वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टीचिंग पर आपका स्वागत है। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 अभ्यास 8 है। क्या देखो, इसमें हम पढ़ेंगे, पहले दो नियम पढ़ेंगे। जो दो नियम पढ़ेंगे वही अभ्यास ए में हम नियम का अध्ययन करेंगे। ठीक, अब कह रहा है एक पदी को एक पदी से गुणा करना। जैसे एक पद हम ले लिए, मान लो यक्स, और फिर एक पद दूसरा एक पद लेते हैं तीन। तो देखो एक पद ए हो गया, एक पद ए, तो कह रहा है एक पदी को एक पदी से गुणा करना। तो देखो जब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन में जब इसमें गुणा करेंगे 3x से 3x हो जाएगा। ठीक, इसी को कहते हैं एक पदी से एक पदी में गुणा करना। जैसे और हम ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिए 5 और गुणे y। ठीक, अब देखो एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर रहा है, दूसरा नियम, समान आधार वाले घातांकी व्यंजकों का गुणा। ठीक, अब ध्यान देना बच्चों, देखो इसका भी समान आधार है और इसका भी समान आधार है। तो ठीक है, कह रहा है घातांकी व्यंजकों का गुणा। अब ध्यान देना, इसका और इसका क्या है, घात एक एक है। जब इसको गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और एक घात इस पे एक घात इस पे, तो क्या हो जाएगा, ये 3x घाते 2। इसका आंसर यही हो जाएगा। हाँ देखो बच्चों, पहला प्रश्न पहुंच गए हैं, अभ्यास ए का पहला प्रश्न, निम्नांकित के मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो जो मान ज्ञात करना है मतलब गुणा करना है। इसमें देखो 4 का और -7 जब गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 -28 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा गया है। ठीक, अब देखो यहाँ इधर इस पे घात 1 है, इस पे घात 1 है, तो हो जाएगा x घाते 2। गुणा में घात जुड़ जाता है। ठीक, देखो दूसरा प्रश्न कैसे हल किया जाएगा, तो 6 पचे 30, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखो इधर 2 घात है, इधर इस पे 1 घात है, तो हमारा का घात जुड़ जाएगा, तो x घाते 3। इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देना, इधर 2 घात, इधर 1 घात है, तो x घाते 3 और y भी y घाते 3 हो जाएगा। क्यों, इस पे 2 घात है, इस पे 1 घात है, तो घात जुड़ जाता है, 2 1 3। इसका आंसर देखो दूसरा प्रश्न गुणनफल ज्ञात करना है। अब देखो पहला हम कैसे लगाएंगे, देखो गुणनफल कह रहा है, तो मतलब गुणा करने पर जो हमें फल प्राप्त होता है उसी को गुणनफल कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखो 4 तिहाई 12। अब ध्यान देना, इधर 2 है, इधर 5 है, इससे घात जुड़ जाता है गुणा में, तो हो जाएगा x घाते 7। इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों कैसे किया जाएगा। अब ध्यान देना, इधर देखो 3 पचे 15। उसके बाद क्या किया है, देखो इधर 2 घात है, इधर 3 घात है, तो y घाते 5 हो जाएगा। उसके बाद 1 घात इस पे है, तो y घाते 6। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो तीसरा क्या किया जाएगा, इसमें देखो माइनस है, पहले माइनस लिख लेते हैं, तो 5 तिहाई 15 आएगा। अब ध्यान देना, इधर x इधर x कितना हो जाएगा, x घाते 2। उसके बाद y है, तो यहाँ y बचेगा। इसका आंसर हो जाएगा -15 x घाते 2 y होगा। ठीक, अब देखो चौथा प्रश्न आ गए हैं हम लोग। इसका देखो पहले यहाँ माइनस यहाँ माइनस का जब गुणा होता है हो जाता है प्लस। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, 4ay गुणे b x घाते 2 है। तो देखो इसमें सभी अलग अलग हैं, तो हम इसको पहले गुणा करेंगे, अल्फ़ाबेटली रखते हैं, पहले a घाते 2, फिर एक बार क्या आता है b आता है, तो पहले हम लिखेंगे b। ठीक, उसके बाद x घाते 2, उसके बाद y। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखो क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस जब गुणा होगा तो प्लस हो जाता है, तो 3 पचे 15। अब इधर x गुणा करेंगे तो हो जाएगा x घाते 3, और इसमें जब गुणा करेंगे तो x का y का घात जुड़ जाता है, तो हो जाएगा +15 x घाते 3 y घाते 3। यही आंसर हो जाएगा। देखो जो पहुंच गए हैं छठा सवाल, दूसरा भी छठा सवाल कर रहा है। अब देखो इसका क्या करना पड़ेगा, देखो इसको ए अंश है, ए हर है, ए अंश है, इसमें हर है ही नहीं, तो हम इसके नीचे मान लेते हैं 1। अब आप लोगों को गुणों का नियम पता होगा, अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। ठीक, अब देखो जब अंश गुणा अंश करेंगे तो 16 तिहाई 48 धन 48 हो जाएगा। क्यों, माइनस प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बच रहा है, x घाते 4। क्यों, इसमें x है ही नहीं, तो x घाते 4 लिखेंगे। देखो y क्या हो जाएगा, 4 समान है, तो y घाते 2 हो जाएगा। अब इसमें देखो z इधर है और इधर z घाते 2 है, तो हो जाएगा z घाते 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 1 के 8। अब देखो ये 1 कट जाएगा, तो 8 1 के 8, 8 6
48। तो क्या हो जाएगा 6 यक्स घाते 4 वाई घाते 2 जेड घाते 3। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चों 7वां सवाल कैसे किया जाएगा, इसमें ध्यान देना। एक बार हम पहले गिनती का संख्यात्मक संख्या का गुणा करेंगे। ठीक, देखो 2 तिहाई 6 -6 और -6 का जब गुणा -4 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ठीक, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, पहले पी दिए गया है तो पी का हम गुणा करेंगे तो इधर एक पी इधर एक पी हो जाएगा पी घाते 2। ठीक, पी घाते 2 हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, इधर देखो क्यू है तो हो जाएगा क्यू घाते 2। इसका आंसर ये हो जाएगा। हाँ देखो पहला प्रश्न हल कैसे किया जाएगा। अब देखो इसको हल करते हैं तो देखो यक्स और इसमें इसका हम पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो ध्यान देना, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले हम यक्स का गुणा कर लेते हैं, सिर्फ यक्स का चर संख्या का। देखो यहाँ कितना है 5 2 7 7 3 10 10 1 11। तो अर्थात क्या आ गया, यक्स घाते 11 आ गया। अब इसका गुणा करेंगे 7 6 42 -42 आ गया, 42 यक्स घाते 11। अब बटे क्या है 7 तो हो गया। अब देखो इसको हम काट लेते हैं, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 1 के 7 7 6 42। तो क्या आ गया हमारा -6 यक्स घाते 11 आ गया। अब हमें बच्चों दिए क्या गया, यक्स बराबर -1 तो सॉरी यक्स बराबर +1। तो क्या करेंगे, यक्स बराबर 1 रखने पर। ठीक, अर्थात यक्स जहाँ है उसे उसकी जगह हम रखेंगे 1। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, अब देखो -6, अब यक्स जगह क्या रखेंगे 1 दिए गए, अब घात 11 है। ठीक, अब अगर हम 1 का गुणा चाहे जितने बार करते हैं सिर्फ 1 ही आता है। अब इसमें जब इसे कर देंगे -6 गुणे 1 आ जाएगा। ठीक, तो 6 1 के 6 -6 यही हो जाएगा आंसर। हाँ बच्चों देखो दूसरे सवाल पहुँच गए हैं। अब देखो इसको पहले हम इसको हल कर दें, समीकरण मान लो एक प्रकार से। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा जाएगा, देखो अब पहले गुणा करते हैं तो देखो 10 दूनी 20 -20 आ गया। -20 का गुणा करेंगे 3 में तो -20 तिहाई 60 तो -60 आ गया। अब यक्स का गुणा करेंगे, यक्स और यक्स तो 2 1 3 3 1 4 तो यक्स घाते 4 हो जाएगा। फिर क्या है y, इधर y घाते 2 और y घाते 1 है तो y घाते 3 हो जाएगा। अब देखो हर कुछ है ही नहीं, इतना गुणा करने पर इसका इतना आया। अब क्या कह रहा है, अब बच्चों ध्यान देना, यक्स बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर। अब देखो जहाँ जहाँ यक्स है उसकी जगह 1 रखें, जहाँ जहाँ y उसकी जगह हम 2 रखेंगे। ठीक, अब ध्यान देना बच्चों क्या हो जाएगा -60। देखो यक्स बराबर कितना रखेंगे 1, यक्स घाते 1 अर्थात यक्स घाते 4 है तो हम 1 घाते 4 हो जाएगा। फिर गुणे y घाते 3 है तो y का मान क्या है 2 तो 2 घाते 3 हो जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा -60। जब 1 का गुणा 4 बार करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। इसका जब हम गुणा करेंगे 3 बार तो 8 आएगा। घात समझ रहे हो, अर्थात 2 का गुणा 3 बार, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसलिए यहाँ 8 लिखा गया। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा, देखो 8 6 48 -480 इसका आंसर। देखो बच्चों अब हम पहुँच गए हैं चौथा प्रश्न। क्या कह रहा है, एक खेत में 2 यक्स क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में यक्स वाई पंक्तियाँ हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में y घाते 2 टमाटर के पौधे लगे हैं। तो ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका सभी तीनों का गुणा कर लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा खेत में कितने पौधे लगे। अब देखो क्या दिया गया है, 2 यक्स क्यारियाँ हैं तो 2 यक्स गुणे यक्स वाई और गुणे y घाते 2। जब इसका गुणा कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा पौधों की संख्या। अब ध्यान देना, गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा 2 और यक्स इधर है तो यक्स घाते 2, इधर 2 है इधर 1 है तो यक्स y घाते 3 हो जाएगा। ये हो गया टोटल पौधे। ठीक, ये क्या हो गया टोटल पौधे। अब क्या कह रहा है, यदि यक्स बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो कुल पौधों की संख्या कितनी होगी। अर्थात तो जो आंसर आया है पौधों की उसी में कह रहा है यक्स बराबर 3 रखना है, y बराबर 2 रखना है। अब देखो ध्यान देना बच्चों, दिया गया है यक्स घाते 2 y घाते 2। अब यक्स बराबर रखेंगे 3
तो क्या हो जाएगा 2, अब x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 घाते 2 गुणे y का मान कितना दिया गया है 2, तो y कितना घात है 3 घात है, तो लिखेंगे 3 ना। देखो 3 घात है तो इधर 3 लिखा जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तो देखो 2 तिहाई 6, ऐसे नहीं होगा। अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे 2, अब देखो 3 का गुणा 2 बार है, तो देखो 3 का गुणा 2 बार था, 3 गुणे 3 कितना आ गया 9, तो यहाँ लिखा जाएगा 9। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ है 8 आ जाएगा, 2 गुणे 3 अर्थात 2 का गुणा 3 बार है। अब ध्यान देना बच्चों, क्या हो जाएगा, देखो इसका हम इसका गुणा करते हैं, 9 8 72, 9 8 72 हो जाता है। जब 9 8 72 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144 पौधों की संख्या होगी। कितनी होगी, 144 पौधों की